बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज सिविक्स का लेक्चर नंबर 7 है। आप सबको पता है कि एसएसटी का जो है सिलेबस रिवाइज़ हो चुका है। उसमें आपको इस्लामियात और सिविक्स दोनों ऑप्शनल है, आपको कोई एक करना है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप सिविक्स को छोड़ दें और इस्लामियात को जो है आप कवर कराएँ। मेरे भाई एक बात सुनें, अगर पेपर में आपको इस्लामियात का पोर्शन मुश्किल आ रहा है और सिविक्स का पोर्शन जो है आसान आ गया है तो भाई क्या आप कौन सा करेंगे? मुझे सिंपली ये बताएं। आप ज़ाहिर सी बात है सिविक्स का करेंगे ना, तो सब चीज़ों को हम साथ में लेके चलें तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। इस वजह से हम सिविक्स को भी साथ में लेके चलेंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊंगा, आई गेस 20वें रोज़े के बाद मैं घर जाऊंगा, तो हम बाद में जो है इंग्लिश का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के कॉन्टेक्स्ट में सोशल सेफ्टी नेट्स का जो है कंसेप्ट क्या है या उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स फेसिंग हार्डशिप। ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाना, ऐसे कायदे कानून, ऐसे पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना जिससे जो है जो भी मुस्तहिक लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनको फाइनेंशियली और सोशली जो है उनको सपोर्ट करना। सिंपली इसका मकसद ये है, सिंपली दो वर्ड्स में ये मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना जिससे जो है गरीबों की हेल्प की जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सूटेबल ऑप्शन है जो कि स्कोप ऑफ सिविक्स से रिलेट करता है या उसके जो है कैटेगरी में फॉल करता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। के हम जो सिटीज़न है, सिटीज़नशिप हमारे पास है पाकिस्तान की, वहाँ पर हमारे जो लीगल राइट्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिविक्स के स्कोप में फॉल करती है या उसकी कैटेगरी में आती है। ठीक है, सिविक्स की अगर आप डेफिनेशन याद कर लें उसके बाद आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। आपका सिविक्स का मेरे ख्याल में कोई भी सवाल जो है गलत नहीं होगा। सिविक्स की डेफिनेशन एक लाइन में ये है कि स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। कि भाई आपके राइट क्या हैं, स्टडी ऑफ राइट्स, अपने जो है हुकूक का पता होना, एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। एज अ सिटीज़न हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन से राइट है, बस ये याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द टर्म सिटीज़नशिप रिफ़र्स टू। सिटीज़नशिप एक वर्ड है, वो किस चीज़ से रिफ़र करता है या उसका मतलब क्या है। सिंपली इसका मकसद ये है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका मकसद है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विद राइट्स एंड ड्यूटीज़। एक कम्युनिटी में बीइंग अ मेंबर रहना, वहाँ पर आपके कुछ राइट्स भी होंगे, आपके कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। राइट्स से मुराद जैसे भी आपके हुकूक है, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स के, भाई आपको ज़िंदगी जीने का हक़ होगा, आपको प्रॉपर्टी लेने का हक़ होगा, हर चीज़ का आपको हक़ होगा जो कि लीगल जो है जुरिस्डिक्शन या लीगल जो है हमारे राइट्स हैं उनमें आती हैं। और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, लाज को ओबे करना और जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मतलब ऐसी कोई बात या ऐसा कोई एक्शन ना करना जिससे जो है लॉ वायलेट हो या कम्युनिटी को नुकसान हो। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल साइंस इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। सोशल साइंसेस की ऐसी कौन सी कैटेगरी है या जो है सोशल साइंसेस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि ह्यूमन को स्टडी करती है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है इन ग्रुप्स। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसको हम बुलाते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को ग्रुप्स में स्टडी करती है। नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम किसको बुलाते हैं, उसकी एक लाइन में डेफिनेशन ये है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, विच यूएन एजेंसी इज़ डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। यूएन की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि काम करती है रेफ्यूजीज़ की नीड्स पर, और जो भी बंदे डिस्प्लेस होते हैं या जो भी रेफ्यूजीज़ होती हैं उनकी जो नीड्स होती हैं या उनकी जो है उनकी टेक केयर करनी होती है, तो यूएन की कौन सी एजेंसी उनके लिए काम करती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूएनएचसीआर जो है एक एजेंसी है यूएन की, वो रेफ्यूजीज़ के लिए
काम करती है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं क्या पता आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा में। और इसको बनाया कब गया था? इसको 1969 में बनाया गया था। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको 1985 में बनाया गया था। इसको टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो है वो 8 हैं। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क वो है अफ़गानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और सार्क का जो है वो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है। नेटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो है सेक्रेटरी जनरल है वो है जॉन स्टोल्टेनबर्ग और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स में है, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। सिविक्स के स्कोप के अंदर कौन से टॉपिक जो है कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जैसे पाकिस्तान में हम देखेंगे पाकिस्तान का जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेस, एक अपर हाउस दूसरा लोअर हाउस। और पॉलिटिकल प्रोसेस, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा? डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी होगी, ओलिगार्की होगी, कौन सा जो है हमारे पास सियासी निज़ाम होगा? एंड सिटीज़नशिप। और सिटीज़नशिप, ठीक है, सिटीज़नशिप का मतलब मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी विथ ड्यूटीज़ एंड राइट्स। अगला क्वेश्चन है विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेशली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। ह्यूमन राइट की ऐसी कौन सी ट्रीटी है जो बच्चे हैं उनके राइट्स को एड्रेस करती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वो है CRC, ठीक है। CRC का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है हम अपना आइन जब देते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टू डिफ़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। उसमें डिफ़ाइन होता है कि हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि फेडरल सिस्टम होगा, उसके सब यूनिट्स होंगे, प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस के नीचे उसके सब यूनिट्स होंगे, उसके सब यूनिट्स होंगे, ऐसे नीचे चलता आएगा। जैसे जो है प्रोविंस, फिर डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जो है हमारे पास तहसील, फिर यूनियन काउंसिल, ऐसे जो है वो एक स्ट्रक्चर चलता आएगा। अलोकेट पावर्स कि किसको कितनी पावर्स अलोकेट किए जाएंगे, कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या है, जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है, कौन कितनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट्स, और बंदे जो अंदर कंट्री में विद इन टेरिटरी रह रहे हैं उनके जो भी फंडामेंटल जो भी बेसिक राइट्स हैं उनको जो है उस आइन में प्रोटेक्ट किया जाता है या उसमें लिखा जाता है। ये सब प्राइमरी पर्पसेस होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मेन जो है मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। सिविक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है गवर्नमेंट की नेचर क्या होनी चाहिए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। मतलब कि डिसीजन एक लिया जाए तो मुशावरत के हिसाब से लिया जाए, एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए जिसमें जो है सबकी राय शामिल हो। उसके बाद जो है कलेक्टिव अथॉरिटी, इट मीन्स किसी एक के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी ना हो, हर कोई, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर हो, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ में बुलाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर हो, हर किसी के पास अपने पावर्स हों और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव जो है डिसीजन मेकिंग वो साबित होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पहले सिविक्स की जो है डेफिनेशन रिकॉल करें, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लग रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन इर्रेलेवेंट लिखे हुए हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। बंदों में जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हैं, और उनको अवेयरनेस देना कि भाई आपके राइट्स ये हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में एनर्जी बिल्कुल लो है, लेकिन क्या करें भाई, वीडियो भी बनानी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।